उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर तहसील गोला तहसील पर मैं उपस्थित हूँ। इस समय आप देख सकते हैं तहसील गोला जनपद गोरखपुर। यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि अभी तत्काल ज्ञापन तहसील एसडीएम साहब को देकर अपनी कुछ मांगे रखे हुए हैं। अब क्या मांगे हैं और क्या पूरा प्रकरण है, खुद ही इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर DDR न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। सर आपका शुभ नाम? कन्हैया लाल। किस संदर्भ में आप लोग एसडीएम जी को आज ज्ञापन देकर अपना मांग कर रहे हैं? हम लोग इस संदर्भ में आए हैं, जैसा कि रोड चौड़ीगढ़ राम जानकी मार्ग बन रहा है, तो रोड के किनारे जो भी मकाने बन रहे हैं उनको सबको शासन द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन हमारा बाबा साहब अम्बेडकर गेट बेवरी चौराहे पर स्थित है और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी लगी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि ठेकेदार या शासन द्वारा जो हमारा पूर्वजों से लगा हुआ है, जो गेट बना है और बाबा साहब का प्रतिमा लगा है, क्या उसको शासन द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा है? क्या नहीं, छेड़छाड़ रोड चौड़ीगढ़ में वो पड़ रहा है, तो रोड में जब पड़ जा रहा है तो हमारा एक स्थान वहाँ है और जहाँ रोड का किनारा पड़ता है दक्षिणी छोर पर, जिस प्रकार का हमारा गेट है, हमको मुआवजा नहीं चाहिए शासन से। हमारा जिस प्रकार का गेट है, गेट वो बना दे, फिर ये तोड़ लें, हम लोग कोई आपत्ति नहीं होगी। पहले उसको बना दे, उसके बाद ये तोड़े। पहले वो बना दे, और नहीं तो इससे भीषण पूरे चिल्लूपार विधानसभा में दलित समाज के लोग बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सर आपका नाम? हम लोग वार्ड नंबर 3 बेवरी चल कर आए हैं। जो कमेटी बनी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गेट निर्माण कमेटी, उसी कमेटी के बैनर तले सभी लोग आए हैं। इस नगर क्षेत्र के गोला क्षेत्र से भी दूर दराज चल के लोग आए हैं। सबकी यही मांग है कि हम लोगों का वो आस्था का केंद्र बिंदु है, हम लोग एक मान सम्मान, एक धरोहर है। जो सबकी यही मांग है कि उस गेट के बदले में पहले एक गेट बनाया जाए, तब हम लोग अपनी बात वहाँ मानेंगे। जैसे कि अगर गेट के बदले गेट नहीं बनता है तो हम लोग जैसे कहे नेता एसडीएम साहब का आश्वासन आप लोगों को क्या मिला है? एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, आश्वासन हम इसको लेटर को आगे भेजेंगे और उसका उचित कार्रवाई की जाएगी। जबकि यहाँ गोला से देखा जाए बड़हलगंज तक रोड जो बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, कहीं आधा अधूरी पड़ी हैं, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। धूल की वजह से धुंधला दिखाई दे रहा है, जिसमें एक्सीडेंट और घायल होने की लोगों की संभावना बढ़ गई है। इस पर आप लोग क्या एसडीएम साहब को अवगत कराए हैं? अभी बहुत सी महत्वपूर्ण बिंदु थे चर्चा करना थी, लेकिन एसडीएम साहब को शायद कुछ समय का अभाव है, जल्दी चले गए। बहुत सी मामला अभी हम लोग का गेट निर्माण के साथ साथ है, जो आकर उस चौराहे पे बहुत जाम भी लग जा रहा है। हम लोग उस अगल बगल के जो भी दुकानदार हैं, जो भी लोग आवागमन कर रहे हैं, सब रास्ता बाधित हो रहा है, बहुत परेशानियाँ आ रही है। इस बहुत सी महत्वपूर्ण बिंदु थे, उस पर भी चर्चा करना था। और साथ ही हम लोग को वहाँ पे बाबा साहब के जो हम लोग का स्टैचू बना है, उसके बदले में हम लोग को बाबा साहब की मूर्ति स्थापित कराने की भी मांग हम लोगों द्वारा की जा रही है। जो जनता को आने जाने में असुविधाएं हो रही हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर सर आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है। मैं सुभाष चंद्र दास, गोला नगर पंचायत कांग्रेस अध्यक्ष, रिटायर्ड दरोगा। मेरा यही कहना है कि जो असुविधा हो रहा है लोगों को, उस असुविधा को दूर किया जाए। फिलहाल जैसे सड़क का निर्माण हो रहा है, उसको जैसे भी हो प्रशासन कम से कम वहाँ स्टाफ को दे। वो स्टाफ नहीं रहने से गाड़ियां इतनी जाम हो जा रही हैं कि आने जाने में लोगों को 1-1 घंटा रुकना पड़ रहा है। तो निर्माण होना भी जरूरी है, लेकिन वहाँ पर जो है कम से कम थाने से 2 स्टाफ 3 स्टाफ रहें, ताकि भीड़ को तितर बितर करें। और दूसरी चीज़, जो हम लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं, वो प्रतिमा को हटाया जाए, गेट को हटाया जाए। कम से कम उसके पहले निर्माण कहाँ पर रास्ता पड़ रहा है वहाँ निर्माण करके खड़ा कर दिया जाए, या प्रशासन द्वारा किया जाए, या जो सड़क का निर्माण कर रहा है उन लोगों को द्वारा किया जाए। क्या दोनों काम एक साथ संभव? क्या उसको चिन्हित करके उसको चिन्हित करके करना? सुनिए, करने के लिए तो वो जब चाहे तब, तो जब प्रशासन अगर चाहेगा तो कभी भी कर सकता है, लेकिन वो चाहेगा तभी ना। इसीलिए हम लोग आए सूचना देने के लिए। हम लोग उसको चिन्हित कर लिया गया? हाँ, शासन द्वारा सब चिन्हित कर लिया गया है। केवल कार्य नहीं चालू? कार्य चालू भी है, कार्य चालू, बस अब छोर पर हमारे जो गेट पर है, आज या कल 2 दिन के अंदर वो गेट तक पहुंच जाएगा।
छोड़ जाए। जी। इसके पहले हम लोग अवगत करा जैसे गेट का सर्वे चिन्हित हुआ है बनने के लिए कि सड़क का? नहीं, ये रोड चौड़ीकरण हो रहा है। उस चौड़ीकरण में मेरा जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो गेट बना हुआ है वो गेट उसी दायरे में आ रहा है। तो गेट सबको बनाने को अभी चिन्हित नहीं किया गया है। नहीं, अभी गेट बनाने को चिन्हित नहीं किया गया। हम वही प्रशासन से मांग कर रहे हैं। प्रिंस आजाद भीम आर्मी जिलाध्यक्ष गोरखपुर। अभी एसडीएम साहब को आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं जी। इस संदर्भ में क्या क्या आप लोगों की मांगे रहे? देखिए, एसडीएम साहब से, सरकार से बहुत हम उम्मीदें नहीं कर सकते। हम जो है उप जिला अधिकारी महोदय को हम लोग अपने ज्ञापन के माध्यम से ही सूचना उनको दिए हैं कि जो राम जानकी मार्ग जो बन रहा है, जो चौड़ीकरण के नाम पर तमाम लोगों का दुकान मकान तोड़ी जा रही है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है। तो अम्बेडकर गेट जो है सदियों से जो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से उनकी प्रतिमा उस पर स्थापित है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लिख के उस गेट से सदियों से लोग वहाँ पे बाबा साहब की तस्वीर लगा के वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग। उस संबंध में इनको ज्ञापन दिया गया है कि महोदय की जब रोड का चौड़ीकरण होगा तो गेट गिरा दिया जाएगा, निश्चित तौर पर जो है गेट गिरेगा। तो गेट गिरने के बाद अगर हम कोई किसी प्रकार का कुछ भी करते हैं तो हमें जो है सरकार का मंशा साफ दिखाई देता है कि हमारी बातें नहीं मानी जाएगी। तो गेट तोड़ने से पहले हम इनको आगाह करें कि हमारा एक बार पुनः बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से गेट का निर्माण करवा दिया जाए, फिर जो हमारा पुराना गेट है उसे तोड़ा जाए। अन्यथा अगर इस तरह से नहीं हुआ, प्रशासन हमारी बात को नहीं मानी, तो चिल्लू पार में 1,35,000 दलित हैं और सब लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, और नहीं माना जाएगा तो हम लोग जिला मुख्यालय पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस सड़क पर जो सड़कें बन रही हैं गोला से लेकर बड़ौलगंज तक राम जानकी मार्ग, इसमें बहुत सारी खमियां दिख रही हैं। अभी तो तत्काल में लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं, न तो पानी गिर रहा है समय से, न तो कुछ हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं शासन और ये तो सरकार का फेलियर है। ये तो सरकार, ये जो सवाल है आप सरकार के लोगों से पूछिए जो लोग शासन सत्ता में। हम लोग तो शासन सत्ता में है नहीं कि जो फिर भी शासन सत्ता में नहीं है, लेकिन रोड पर तो सभी लोग चल रहे हैं। तो आपको सबके हित की बात ये सवालिया निशान सरकार पे खड़ी होती है कि ये लोग जो गड्ढा मुक्त जो कहे गड्ढा मुक्त का जो ये लोग नारा दिए हैं, इसमें पूरी तरह सरकार फेल है। और आप देख इनका मकान टूट रहा है, जिनकी दुकान बढ़ रही है, इनको मुआवजा के तौर पर प्रशासन द्वारा मिल रहा है। आपसे यही हम मांग कर रहे हैं कि शासन बना हुआ है तो ठेकेदार जो हमारा पूर्वजों का गेट बना हुआ है, हमारा गेट वही साइड में जहाँ अंतिम छोर पड़ता है रोड का, वहाँ बस इसी का मांग एक साथ में पूरा है। इसके अपना नहीं बनाया क्या भाई? पढ़ के सुना दीजिए नेताजी। ठीक है, जो बताइए। और कोई बात थोड़ी होगी। चलिए फोटो ले पकड़िए। और आप देखिए एक बहुत बड़ा ये बात है कि सड़क के जो है 20-20 मीटर बाद जो पेड़ लगा था उसको लोग काट दिए हैं। पूरा तरह से जो पर्यावरण पर जो है उसका असर पड़ा है। पूरा धूल मिट्टी और तमाम लोगों का आने जाने में तमाम दिक्कतें हो रही हैं। इस पे भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन आप लोग पत्रकार बंधु से अनुरोध है कि जब सरकार के लोग आपसे मिले तो इनसे जो है आप सवाल करिए कि इस तरह से क्यों किया जा रहा है। इसी क्रम के साथ यहाँ उपस्थित लोगों से मेरी वार्तालाप हुई। DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव।